किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत 26 नवंबर के बाद अब तक किसानों को पैसा नहीं मिला है। तो इसके पीछे क्या बड़ा कारण है? 15 दिन से भी काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है और कब तक तीसरी किस्त का पैसा आने वाला है? इसके बारे में जो मुख्य कारण हैं उनके चर्चा आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। क्या कारण है कि सरकार पैसा नहीं डाल रही है? तो उन सभी कारणों के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बताएँगे कि जो तीसरी किस्त है सोयाबीन भावांतर योजना की, वो कब तक आ सकती है। तो किसान भाइयों, वीडियो में बने रहिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश में भावांतर योजना लगातार चालू है। 15 जनवरी इसके लिए अंतिम तिथि है, लेकिन 26 नवंबर के बाद से अब तक किसानों को पैसा नहीं मिला है। और 26 नवंबर को भी जब पैसा ट्रांसफ़र किया गया था तो वो केवल 17 नवंबर तक की राशि किसानों को भेजी गई है। अब जो 18 तारीख से लेकर आज 15 दिसंबर तक जिन भी किसानों ने सोयाबीन की फसल बेच दी थी, उन सभी किसानों को इंतज़ार है कि आखिर उनके खाते में पैसा कब आएगा। लगातार किसान भाइयों, अलग-अलग ज़िले से ये माँग भी उठ रही है, विरोध भी किया जा रहा है कि सरकार आखिर पैसा क्यों नहीं डाल रही है। सोयाबीन बेचने के लगभग 26 दिन बीत चुके हैं और अभी भी पैसा नहीं पहुँच रहा है। खाते में भावांतर की राशि नहीं आ रही है और अलग-अलग ज़िलों में हमें भावांतर योजना के अंतर्गत फर्जीवाड़ा भी देखने को मिल रहा है। इस योजना में फर्जीवाड़ा भी सामने आया है, जिसमें अलग-अलग जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, वो अपनी पुरानी सोयाबीन की फसल भावांतर योजना में बेच रहे हैं। एक बड़ा कारण ये भी है कि सरकार अब वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया को तेज़ कर रही है, ताकि फर्जीवाड़ा ना किया जा सके और पुरानी फसल भावांतर पर ना बिके। तो किसान भाइयों, जैसा आपको पता होगा, 26 नवंबर को एक बड़ा भुगतान किया गया था। 26 नवंबर को ही सरकार ने करीब 1,52,000 किसानों के खाते में 253 करोड़ रुपए की राशि भावांतर योजना के तहत डाली थी और इसके बाद अभी तक कोई भी पैसा भावांतर योजना में सरकार ने नहीं डाला है। 26 तारीख को जो पैसा डाला गया था दोस्तों, वो डाला गया था 7 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच का। ठीक है? तो इसका मतलब साफ है कि सरकार की तरफ से 26 नवंबर के बाद कोई बड़ी ट्रांज़ैक्शन नहीं की गई है और पैसे का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। सोयाबीन भावांतर योजना के आधार पर मॉडल रेट में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। भुगतान की प्रक्रिया अटक चुकी है। भावांतर योजना में पेमेंट का निर्धारण मॉडल रेट के आधार पर होता है और ये बिक्री दर और भाव एमएसपी के बीच के अंतर की राशि है। 26 नवंबर के लिए मॉडल रेट जो तय हुआ था वो 4265 हुआ था और उसके बाद से लगातार अब मॉडल रेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन मॉडल रेट बदल रहा है और अभी भी जारी है। सरकार इस रेट के क्लियर होने और डाटा कंपाइल होने का इंतज़ार कर रही है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश सरकार जो पैसे का भुगतान करने वाली है, वो सरकार इस रेट को क्लियर होने और डाटा कंपाइल होने का इंतज़ार करती है, तभी भुगतान रिलीज़ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी किसान की बिक्री का डेटा या रेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो भुगतान अभी तक नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, भुगतान के बाद डेटा कंपाइल और सत्यापन में देरी हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार जो है वो योजना में जब किसानों को सोयाबीन बेचता है, तो मंडी डेटा, सोयाबीन रेट, मॉडल रेट और एमएसपी, इन 4 चीज़ों पर यहाँ पर भुगतान निर्भर करता है। तो सरकारी पोर्टल पे ये डाटा अपडेट किया जा रहा है। ख़ास बात जो लेट होने का है कि अभी तक पैसा क्यों नहीं आया है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो दोस्तों, यहाँ पर कुछ व्यापारियों द्वारा अलग-अलग ज़िलों में, मंडियों में पुरानी जो अपनी फसल थी सोयाबीन की, उसको पंजीयन के थ्रू सोयाबीन भावांतर योजना में बेचने का प्रयास किया गया। बहुत सारे ज़िलों से ये खबर भी निकल कर आई कि पुनर्चक्रण किया जा रहा है और इसके लिए मंडी बोर्ड ने आदेश भी जारी किया। पुनर्चक्रण में के लिए तो आप देखेंगे तो मंडी बोर्ड ने एक आदेश भी जारी किया। इस प्रकार से एक आदेश भी जारी किया गया था, जो कि खरीफ 2025 हेतु सोयाबीन के भावांतर योजना अंतर्गत कृषि उपज की संभावित रिसाइक्लिंग पर प्रभावी कार्यवाही के क्रम में था। यानी कि जो पुनर्चक्रण कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के उद्देश्य से मंडी बोर्ड ने एक आदेश भी जारी किया था, एक सर्कुलर निकाला था, ताकि जो पुनर्चक्रण चल रहा है उसको सही तरीके से निपटा जा सके, उसके प्रति कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों, जो अभी लेट हो रहा है भावांतर का पैसा, उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि जहाँ जिन मंडियों में इस प्रकार से पुराना सोयाबीन बेचा गया है, पुनर्चक्रण का कार्य हुआ है, वहाँ पर वेरिफ़िकेशन का काम चल रहा है। सरकार अब पैसा डालेगी तो सारी तरीके से जो वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया है उसको पूरा करने और एक्यूरेट जो किसान, सही किसान है, केवल उन्हीं को पैसा मिले, इस बात पर निर्भर करते हुए पैसे को डालेगी। पूरा कार्य जो वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस है वो पूरा हो जाने के बाद जिन भी ज़िलों में, जिन मंडियों में इस प्रकार पुनर्चक्रण का केस चल रहा है, जहाँ पर जाँच चल रही है, तो जाँच वगैरह पूरी होने के बाद फिर मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में पैसा डालेगी, ताकि सही किसानों को पैसा पहुँच सके। इस वजह से देरी की जा रही है। तो किसान भाइयों, आपको इंतज़ार करना है दिसंबर के महीने का ही, क्योंकि आज 15 दिसंबर हो गई है और दिसंबर के अंत तक, लास्ट जो 31 दिसंबर है, तो आपको पैसा दिसंबर में ही मिल जाएगा। दिसंबर एंड से पहले-पहले आपको पैसा मिल जाएगा। डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र होगा, दिसंबर एंड के पहले ही मिल जाएगा। 31 दिसंबर से पहले आपको पैसा मिलने वाला है और 17 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का सारा पैसा एक साथ सरकार
किसानों के खाते में डाल देगी। तो अब आपको इंतज़ार करना है और ऑफ़िशियल डेट का भी इंतज़ार करना है। जैसे ही कोई ऑफ़िशियल डेट आती है, हम आपको फिर वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अन्य किसानों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें।